लंबे इंतजार के बाद कर्नाटक में लॉकडाउन के ताल्लुक से नए तफसीलात आ चुके हैं। अब कर्नाटका हुकूमत ने अनलॉक प्रोसेस शुरू कर चुकी है। अब कर्नाटका हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 14 तारीख के बाद किस तरह से लॉकडाउन का प्रोसेस रहेगा। इसके तफसीलात ये हैं, 14 तारीख तक पुराना ही लॉकडाउन लागू रहेगा। 14 से 21 तारीख तक नए ऐलानात हैं, नए गाइडलाइन हैं। उसके मुताबिक 11 अजला कंटिन्यू लॉकडाउन किया गया है। उसके अलावा तमाम कर्नाटक में अनलॉक प्रोसेस शुरू हो चुका है। यानी अब तफसीलात उसके ये हैं, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो रियायत खरीद फरोख्त के लिए दी गई थी वो अब उसे बढ़ाकर 2 बजे कर दिया गया है। साथ ही साथ तमाम फैक्ट्रीज में काम अलाउ कर दिया है, लेकिन 50% ही उसमें एम्प्लॉयज़ रहेंगे। उसके साथ ही ये कारखाने चालू कर दिए जाएंगे। सिर्फ गारमेंट के लिए यह ऐलान है कि 30% ही वो एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं। इसके साथ साथ ऑटो और टैक्सी के लिए भी इजाज़त है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 सवारियां वो रख सकते हैं। उसके अलावा केएसआरटीसी और बीएमटीसी बस फिलहाल चालू नहीं होंगे, मेट्रो चालू नहीं रहेगी। ये जो पूरा ऐलान है ये 14 से लेके 21 जून तक ये गाइडलाइन इसकी जारी रहेगी। इसका प्रोसेस जारी रहेगा। 21 के बाद किस तरह से ऐलान होते हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वजीर आला बीएस येडियुरप्पा ने ऐलान किया है, इसके मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू 14 तारीख के 14 से लेकर 21 तारीख तक जो भी वीकेंड आएगा, जुमा के शाम 7 बजे से पीर के सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसमें बिल्कुल बाहर जाना मना रहेगा। एसेंशियल चीज़ों के लिए भी जो है सुबह सुबह जो है ख़रीद फरोख्त हो सकती है। उसके अलावा मुकम्मल तौर पर यह कर्फ्यू रहेगा। किसी तरह के दुकानें इसमें दिन में नहीं खुलेंगे। उसके अलावा जो आम दिन हैं उसमें 2 बजे तक ख़रीद फरोख्त के लिए इजाज़त दी गई है। स्टील और सीमेंट के शॉप्स के लिए मुकम्मल ओपन कर दिया गया है, इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके अलावा फैक्ट्रीज ओपन रहेंगे, लेकिन 50% उसमें एम्प्लॉयज़ रहेंगे। उसके अलावा तफसीलात ये हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए भी इस बार इजाज़त है। वो बगैर पास के एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जा सकते हैं। उसके अलावा इसके तफसीलात ये हैं कि 11 अजला जो हैं उन्हें जो है कोरोना के जो केसेस हैं वहाँ बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। इस वजह से 11 अजला के लिए लॉकडाउन कंटिन्यू किया गया है। जो पुराना लॉकडाउन था वही 11 अजला के लिए लागू है। अब 11 अजला में कौन से अजला शामिल हैं ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मंड्या शामिल है, मैसूर, हासन, चामराजनगर, बेंगलुरु रूरल, चिकमंगलूर, शिवमोगा, बेलगाम, कुडुगु, दक्षिण कन्नड़ा और दावनगेरा, ये अजला लॉकडाउन कंटिन्यू रहेंगे। इस अजला में इन्हें किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है। जिस तरह से अब तक लॉकडाउन चलते आ रहा है इसी तरह से ये 11 अजला में लॉकडाउन रहेगा। बाकी के जितने भी अजला हैं उसमें अनलॉक प्रोसेस शुरू हो चुका है, यानी 2 बजे तक मुकम्मल छूट रहेगी खरीद फरोख्त के लिए। रेस्टोरेंट चालू रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में सिर्फ पार्सल के लिए इजाज़त होगी। उसके साथ ही साथ जो है ऑटो टैक्सी भी चालू रहेंगे। और बेंगलुरु मुकम्मल ये अनलॉक प्रोसेस में शामिल है। बेंगलुरु में टैक्सी ऑटो चालू रहेंगे, रेस्टोरेंट चालू रहेंगे। 2 बजे तक तमाम मार्केट चालू रहेगी। इसके अलावा बेंगलुरु में ऑटो और टैक्सी के लिए गाइडलाइन जारी की गई कि वो सिर्फ 2 सवारियां बिठा सकते हैं। कारखानों को मुकम्मल इजाज़त दी गई है। कहीं ना कहीं ये खुशखबरी है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से लोग लॉकडाउन की वजह से घर में मुक़य्यद थे, घर में परेशान थे, एक अपने आप को कैद महसूस कर रहे थे और आमदनी का ज़रिया ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां झेल रहे थे। ऐसे में इन लोगों के लिए, तमाम ऐसे लोगों के लिए ये खुशखबरी है। और एक बार हम जायज़ा ले लेते हैं कि किस तरह से कोरोना का इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है। कर्नाटक में आज की अगर बात करें तो 11,040 से ज़ायद केस जो हैं नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें तकरीबन सिर्फ बेंगलोर की अगर बात करें तो 2090 से ज़्यादा केसेस इस वक्त बेंगलोर में आए हैं, जबकि सिर्फ बेंगलोर में 25-30 हज़ार का आंकड़ा पहुंच गया था। इतना ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे, लेकिन अब काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। और सिर्फ बेंगलोर में जो है 40 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उसके अलावा 190 से ज़्यादा पूरे कर्नाटक में कोरोना की वजह से आज मौत हुई। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कोरोना की इन्फेक्शन में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ 11 अजला ऐसे हैं जिसमें 5% से ज़्यादा इन्फेक्शन केसेस रोज़ाना इस वक्त मौजूद हैं इन्फेक्शन केसेस। इस वजह से इन्हें लॉकडाउन कंटिन्यू किया गया है। अभी जानते हैं किस तरह से गाइडलाइन अभी जारी हुई है। गाइडलाइन में और क्या क्या तफसीलात हैं हम आपको आगे और भी बताएंगे। फिलहाल जानकारी यही है कि अनलॉक प्रोसेस शुरू हो चुका है।
इन 11 अजला के अलावा तमाम अजला में अनलॉक प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक ख़रीद फ़रोख्त के लिए इजाज़त है। किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके अलावा रात में कर्फ्यू रहेगी। उसके अलावा वीकेंड में कर्फ्यू रहेगा। उसके अलावा ऑटो टैक्सी के लिए दिन में इजाज़त रहेगी। बहुत सारे छूट इसमें दी गई है। ख़ास करके जो फैक्ट्रीज़ और कारखानों को जो इजाज़त दी गई है वो भी काफ़ी अहमियत रखती है। फ़िलहाल ये ताज़ा जानकारी है। सुबह में पार्क के लिए भी इजाज़त है। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक अगर कोई पार्क में जाना चाहता है तो उन्हें भी 10 बजे तक के लिए इजाज़त है। ये सारे तफसीलात हैं, और भी तफसीलात आने वाले हैं। हम डिटेल में आपको और भी बताएंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही।